अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को तंदुरुस्ती और सेहत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है 10 बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इसमें आपके साथ हम मुनाफे का और अखराजात का सारा हिसाब उसमें करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कितनी आप हम इनकम कर सकते हैं, कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। 10 टैडी बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए कोई बड़ी जगह, फार्म या बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। 10 टैडी बकरियों का काम आप छोटे से घर में भी कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं, इसमें कोई साइंस नहीं है। इसके लिए बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल पैसों से चलने वाला काम है। इतने तो तकरीबन होते हैं आम लोगों के पास। तो आज इन्हीं के ऊपर हम मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे। तो दोस्तों, 10 टैडी बकरियां आप एक घर के कमरे में उसके अंदर रख सकते हैं या आप उसको घर की छत के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। वैसे भी बकरी छोटी होती है तो इसको रखना आसान होता है। और खाने पीने के मामले में भी जो टैडी बकरी होती है इसका कोई नखरा नहीं होता। जो भी डाल दोगे, सूखा हो या हरा, सारा खा जाती है बिस्मिल्लाह करके। जो अच्छी नस्ल की बकरियां होती हैं दोस्तों, उनके बहुत नाजो नखरे उठाने पड़ते हैं, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, फिर जाके वो बकरियां तैयार होती हैं। और उनके लिए खुली जगह, उनको रोज़ाना वाक, ये सारे उनके नाजो नखरे उठाने पड़ते हैं फार्मर को। तो इसीलिए हमने टैडी बकरियों को टॉपिक रखा है ताकि आम आदमी जो है इसको कर सके। तो दोस्तों, घर के अंदर जानवरों को रखने से पहले इस जगह को अच्छी तरह से इसका जायज़ा ले लें कि कमरे के अंदर जो जानवर रखने हैं वो कमरा खुला हो, तंग ना हो, ज़्यादा हवादार हो और उसमें रोशनी का आना जाना हो। दोस्तों, उसके अंदर गर्मी या हबस बहुत ज़्यादा ना हो। उसके अंदर कोई पंखा वगैरह लगा दें। अगर आपने छत के ऊपर जगह बनाना चाहते हैं तो छत के ऊपर भी आप हर मौसम को नज़र में रख कर जगह बनाएंगे। सख्त गर्मी भी पड़ेगी, लू भी चलेगी और सख्त से सख्त सर्दी भी आएगी। तो हर तरह के मौसम में जानवर को नुकसान ना हो, बल्कि जानवर रिलैक्स रहें। तो दोस्तों, आपको टैडी बकरियां 10 और उनमें एक नर बकरा चाहिए। टैडी बकरियां जो बकरी होती हैं, आम तौर पर अगर आप मंडी में जाते हैं तो इसकी अच्छी से अच्छी जो बकरी है उसकी कीमत जवान बकरी की 10,000 रुपये तक मिल जाती है। 8 से 7, 8, 9, 10 तक, 10 अच्छी से अच्छी मिल जाती है। तो अब 10 बकरियां ज़रब 10,000, ये 1 लाख बनता है। और इसमें एक बकरा ऐड किया तो ये 1,10,000 कुल हो गया। ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके लिए आपको तकरीबन एक खुरली काफ़ी है। 1500 से 2,000 तक की आ जाती है। और पानी के लिए बाल्टी, टब, ये तो घर में मौजूद होते हैं। तो इसके लिए सिर्फ 2 कनाल जगह आप ज़राई ज़मीन ठेके पर ले लें। इसका ठेका तकरीबन 8,000 रुपये बन जाता है। तो अब हम आपके साथ जो प्लान शेयर करेंगे एयरपोर्ट का, वो 3 साल का प्लान हम आपको देंगे। इसमें आप इनके बच्चे जो हैं वो हर 6 माह बाद सेल कर देंगे। यानी कि जो आज पैदा हुए हैं वो 6 माह के बाद, जब बकरी 5 माह के बाद बच्चे दोबारा पैदा करती है तो आप पहले वाले सेल कर देंगे। जगह भी तंग है तो वो जो है ना, नए बच्चे भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब जब हम 3 साल का प्लान है तो 3 साल में ये
एक साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है और हर बकरी तकरीबन 3 से 4 बच्चे देती है, लेकिन आप 2 का हिसाब रखें, कुछ मर भी जाते हैं और कुछ बस आगे पीछे हो जाते हैं, तो 2 की एवरेज रखें आप। तो ये 3 साल में तकरीबन 6 दफ़ा बच्चे देगी और हर दफ़ा ये 20 बच्चे देंगी, क्योंकि 10 बकरियां हैं, वो 20 एक दफ़ा देंगी और 20 एक दफ़ा देंगी 40। तो दोस्तों ये एक बच्चा जो है ना इसका, वो तकरीबन मार्केट में 6 माह का वो 8-9 हज़ार, 7 हज़ार, 7 तो किसी किसी का लगता है, लेकिन 8 हज़ार 9 हज़ार मोस्टली इसका रेट मिलता है आम मंडियों में। किसी को भी दे दें, कसाई हो कोई भी हो, इससे कम नहीं आता, लेकिन आप 7 हज़ार का हिसाब रखें। 7 हज़ार ज़रब 20 कर दें, क्योंकि एक दफ़ा बच्चे दिए तो वो 1,40,000 रुपये बने। इसी तरह से 3 साल में आप 6 दफ़ा बच्चे ले सकते हैं और ये टोटल जो बच्चे बनेंगे 3 सालों में 120 बनेंगे। तो दोस्तों आप 120 ज़रब 7 हज़ार कर देंगे, ये 8,40,000 रुपये बनते हैं 3 साल के। इसमें से आपने ख़र्चा निकालना है ज़मीन वगैरह का, वो तकरीबन आपका 24,000 बन जाएगा और उसको जब आप माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 8,16,000 बच जाएगा। इसमें से 16,000 रुपये आप अद्वियात के निकाल दें, जो मेडिसिन का अखराजात हुए हैं, तो पीछे पूरा 8 लाख रुपया आपका मुनाफा बनता है। तो 3 साल के ऊपर अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन बन जाता है 2,66,000 पर ईयर एक साल का, और एक महीने का तकरीबन जो लमसम है वो 22,000 रुपये बनते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा मुनाफा है और आपके पास अभी बकरियां भी खड़ी हुई हैं जो आपने रखी थी, वो अभी आपके पास मौजूद हैं। ये वो पैसे हैं जो आप कमा सके हैं इनसे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और हम ताकि जो हमारी नई वीडियो आए वो आपको फ़ौरन मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन आ जाएगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों आपकी कामयाबी के लिए डिसेंट गॉड फार्म की पूरी टीम दुआ गो है। अल्लाह हाफिज़।